हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज हम अपना नया टॉपिक करने शुरू जा रहे हैं, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सैवर्ट लॉ। तो जिसमें सबसे पहला एप्लीकेशन है हमारा, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट। यानी कि हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है ड्यू टू अ स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट। ठीक है, तो मेन क्या है कि स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से जिसके अंदर से कोई करंट फ्लो कर रहा है, तो कितना मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम कहें कि कितना मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर से निकलेगा या पी पॉइंट पर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करने जा रहे हैं कि लेट्स फाइंड आउट कि यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि कितना करंट फ्लो कर रहा है। so if I write the value of current, so let's say the value of current is I here, so let's say I current will flow here. ओके, तो थोड़ा समझते हैं कि किस तरीके से डायग्राम को पहले थोड़ा सा समझना पड़ेगा हमें, एंड आफ्टर दैट एक बार डायग्राम हमें क्लियर हो जाए तो फिर हम आगे बात करते हैं कि किस तरीके से इसको हम डिराइव करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहली बात अगर है यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं कि लेट्स से एक्स वाई इज योर स्ट्रेट कंडक्टर, और ये जो एक्स वाई स्ट्रेट कंडक्टर है इसके अंदर से आई करंट फ्लो कर रहे हैं, एंड पी इज द पॉइंट where we have to find out the value of magnetic field by using Biot-Savart law. We have to use Biot-Savart law क्योंकि ये उसका एप्लीकेशन है। तो हमने क्या करा, इसको P को परपेंडिकुलरली जब हमने इसको ज्वाइन किया, so we have perpendicularly joined with this XY conductor and let's say the perpendicular distance is A, तो ये A distance apart है। And let's say if I take a very small element, current element, if I take a very small current element, क्योंकि करंट तो फ्लो कर ही रहा है एक्स वाई के अंदर से, तो AB is a small element which has length DL, और ये जो करंट एलिमेंट है इसका जो सेंटर है वो C पॉइंट से जो डिस्टेंस रखता है दैट इज स्मॉल l। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो हमने क्या काम करा है कि इस करंट एलिमेंट का P पॉइंट से जो डिस्टेंस है, तो दिस डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल r। इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो दिस इज स्मॉल r। लेट्स से इफ आई राइट इट्स अ पोजीशन वेक्टर, इट्स अ पोजीशन वेक्टर, क्योंकि ये पोजीशन बता रहा है तो वी कैन राइट द पोजीशन वेक्टर आल्सो हियर। ठीक है, और नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा क्योंकि सारी टर्म्स हम अभी हाल फिलहाल स्केलर ले रहे हैं। अब इसके बाद ये जो ब्लू लाइन मैंने ज्वाइन करा है, मैंने सेंटर से ज्वाइन कर दिया है, और ज्वाइन करने के बाद यहाँ देख सकते हो कि ये हो गया हमारा O पॉइंट। तो एक ट्राइंगल हमारा यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है, दैट इज PCO। ठीक है, सो इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल एंड थीटा यहाँ पर एंगल बना रहा है, सो लेट्स से इट इज मेकिंग एंगल थीटा। करंट एलिमेंट थीटा एंगल बना रहा है। ओके, तो ये तो हमने बायोट-सैवर्ट लॉ में ही किया था कि कंडक्टर के साथ, जो करंट एलिमेंट के साथ R एंगल बनाता है, दैट एंगल इज थीटा। ओके, इसके अलावा हमने P जो है वो परपेंडिकुलर एक्सिस के साथ यानी CP के साथ कितना एंगल बना रहा है, दैट इज फाई। तो हमने फाई ले लिया, ये कोई एक अननोन एंगल है। तो इंटीग्रेशन अगर आप देखेंगे तो अगर हम देखते हैं कि एक्सट्रीम पॉइंट्स जो हैं x के और y के P पॉइंट से जो है उसको हमने एंगल से रिप्रेजेंट किया है, तो इसकी जो रेंज है वो फाई 1 से लेकर फाई 2 तक है। तो इसका मतलब लिमिट्स अगर मैं बात करूंगा तो लिमिट्स जो है मैक्सिमम इस कंडक्टर की कहां पर है, दैट इज फाई 1 एंड द सेकेंड लिमिट इज फाई 2। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। तो इस तरीके से हमने इसको डिफाइन कर दिया है सारी चीजों को। ओके, तो डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, इसलिए थोड़ा डायग्राम को आप अपने कॉपी के अंदर थोड़ा बड़ा बनाए एंड नीट एंड क्लीन बनाए, एंड अगर हो सके तो अगर आपके पास कोई कलरफुल पेन है तो आप उसका भी यूज यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं कि किस तरीके से इसको हमें डिराइव करना है। ठीक है, तो क्योंकि ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो अकॉर्डिंग टू बायोट-सैवर्ट लॉ सीधा हम अप्लाई करते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू बायोट-सैवर्ट लॉ, according to Biot-Savart law, so बायोट-सैवर्ट लॉ के हिसाब से DB magnetic field will become, because there is a small element, so because it is a very small element, so it will produce a very small magnetic field here,
So dB is equal to mu naught over 4 pi I dl sin theta divided by r square, कुछ ये फॉर्मूला मेरे पास बन जाता है. So this small element dl will produce this much amount of magnetic field at point P, but we have to calculate for the xy conductor. xy कंडक्टर के लिए हमें निकालना है, तो इसीलिए यहाँ पर हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा. बट यू आर एबल टू सी कि इंटीग्रेशन के लिए हमें जो इनिशियल एंड फाइनल लिमिट्स दे रखी है कंडक्टर की, वो इन टर्म्स ऑफ phi 1 एंड phi 2 दे रखा है. यानी कि हमें इंटीग्रेट अगर से करना है तो phi 1 से लेकर phi 2 करना पड़ेगा, और कोई लिमिट्स हमें यहाँ पर नजर नहीं आ रही है. क्योंकि देखिए आप देखेंगे xp एंड yp जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, और उनकी डायमेंशन हमें एंगल के फॉर्म में दे रखी है. सो वी कैन फाइंड आउट. ठीक है. नाउ द प्रॉब्लम इज दैट कि दिस बायोट-सावर्ट लॉ राइट नाउ इन टर्म्स ऑफ थीटा है, तो इस थीटा को हमें सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा फाई की फॉर्म में. तो देखिए किस तरीके से करेंगे. तो देखिए सबसे पहला काम हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ आई टेक इन ट्राइंगल PCO, ठीक है. इफ आई टेक ट्राइंगल PCO ट्राइंगल में अगर लेता हूं तो PCO, तो PCO में अगर मैं साइन थीटा फाइंड आउट करता हूं, इफ आई राइट साइन थीटा, ठीक है. सो साइन थीटा कैन बी रिटन एज, ओके, उससे भी पहले सबसे पहले इस ट्राइंगल में इफ आई राइट थीटा प्लस फाई, तो ये बराबर हो जाएगा किसके, थीटा प्लस फाई. अगर मैं बात करूं तो थीटा प्लस फाई किसके बराबर हो जाएगा, प्लस 90 इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास 180 डिग्री, बिकॉज सम एंगल सम प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर लगा दिया है. ठीक है. तो यहाँ थीटा था, यहाँ फाई था, दिस एंगल इज 90 डिग्री. सो फाइनली व्हाट आई कैन डू इट, तो यहां पर मैं सीधा सीधा लिख सकता हूं. सो इफ आई राइट हियर देन थीटा कैन बी रिटन एज 90 माइनस 5. ठीक है. इसको सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट 90 माइनस 5. नाउ तो मेरे पास अगर ये वैल्यू आ चुकी है, तो इफ आई फाइंड साइन थीटा, तो और थीटा की वैल्यू मैं 90 माइनस 5 अगर यहां डालता हूं तो ये हो जाएगा 90 माइनस 5. ठीक है. सो फाइनली साइन थीटा इज इक्वल टू आई कैन राइट कॉस 5. ठीक है. तो ये cos 5 वैल्यू हम यहां पर डाल देंगे. ओके. तो आई होप यहां तक सारी चीजें आपको क्लियर है. ठीक है. नाउ इफ आई कैलकुलेट cos 5 हियर, सो cos 5 क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. ठीक है. तो अगर आप देखेंगे कि बेस जो हो जाएगा हमारे पास CP हो जाएगा, तो CP विल बी योर बेस एंड हाइपोटेन्यूज विल बी योर OP, then hypotenuse will be your OP. So CP is A. If you are able to see the CP is A and OP is R, so you will get cos phi is equals to A over R. ठीक है. तो आपने क्या करा कि sin थीटा को cos phi में कन्वर्ट किया और उसकी भी वैल्यू आपने निकाल ली है, which is A over R. ठीक है. तो आई होप यहां तक सभी को क्लियर है. ठीक है. चलिए अब यहां से अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो इसको अगर थोड़ा और सॉल्व करते हैं, तो यहां से मैं R की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकता हूं, बिकॉज मुझे R को भी कन्वर्ट करना है. सो इफ आई कैलकुलेटेड R इज इक्वल्स टू A ओवर cos phi, आई कैन राइट ऑल्सो A ओवर cos phi. so दिस इज माई R. ठीक है. तो हमने साइन थीटा को cos phi में कन्वर्ट कर लिया है, और यहां से हमने R को भी A ओवर cos phi में कन्वर्ट कर लिया है. अब बचा हमारे पास दैट इज DL. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज लेट्स फाइंड आउट tan phi. In the same triangle we will find out tan phi. Tan phi is perpendicular upon base. Now perpendicular is OC and base is CP. So tan phi is equals to OC. तो OC हमारे पास है which is L and CP is basically हमारे पास है A.
So finally I get L is equals to A tan phi. ठीक है, ये हमारे पास आ गया. So if I differentiate above equation, so differentiating above equation, ठीक है, with respect to phi, तो phi के रेस्पेक्ट में अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करता हूं तो ये हो जाएगा मेरे पास dl over d phi is equals to, because a is a constant, तो a बाहर आ जाएगा और tan phi का डिफरेंशिएशन होता है that is sec square phi. ठीक है, tan phi का जो डिफरेंशिएशन है that is sec square phi, ये आपको पता होना चाहिए. And finally dl is equals to, finally we get a sec square phi d phi. ठीक है, d phi को हमने राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दिया है. ठीक है, सो नाउ पुटिंग अबव वैल्यूज, पुटिंग above values in equation 1, so we get इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं. नाउ वेयर इज 1, तो 1 हमने अभी पुट किया नहीं है, तो मैं 1 मानता हूं इस वाली इक्वेशन को. लेट्स से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1. तो ये सारी वैल्यूज अगर मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करूंगा देन आई गेट डी बी इज इक्वल्स टू, ठीक है, वैल्यू डालना शुरू करते हैं. तो ये हो जाएगा मेरे पास आई डी एल की जगह हम ये वैल्यू डालेंगे, तो विच इज ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई मल्टीप्लाई बाई डी फाई. सो डी, तो यहाँ पर मेरे पास डी एल था. नाउ डी एल भी हमने फाइंड आउट किया था. सो व्हाट इज डी एल हियर? अच्छा, डी एल तो हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया है. नाउ नेक्स्ट इज साइन थीटा. सो आई कैन राइट साइन थीटा एज कॉस फाई. ठीक है, आई कैन राइट साइन थीटा एज कॉस फाई, क्योंकि ये भी हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं कि साइन थीटा को हम रिप्लेस कर सकते हैं कॉस फाई, क्योंकि देखिए लिमिट फाई में दे रखी है, तो इसीलिए हमें पूरा फॉर्मूला ही चेंज करके उसे फाई में कन्वर्ट कर रहे हैं. एंड इसके बाद हमारे पास बचता है विच इज, ओके, यहाँ पर एक चीज हमारी मिसिंग हो गई है विच इज म्यू नॉट ओवर 4 पाई. कॉन्स्टेंट तो मिसिंग हो गया हमारे पास, ये तो यहीं रहेगा. एंड दिस इज योर डी पी. ठीक है, ओके. अब इसके बाद यहाँ पे बचा हमारे पास आर, एंड आर वी हैव कैलकुलेटेड दैट इज ए कॉस फाई का होल स्क्वायर. ठीक है, तो आई होप ये सभी को समझ में आ गया किस तरीके से इसको हमने सॉल्व किया है. तो देखिए अब बात आती है कि किस तरीके से हमें इसे कन्वर्ट करना है. नाउ you will be able to see that dB is equals to mu naught over 4 pi I into A. Now sec square phi can be written as 1 over cos square phi. ठीक है, रेसिप्रोकल होता है, तो sec square phi is बेसिकली 1 ओवर कॉस स्क्वायर फाई के इक्वल होता है. मैथमेटिकल टूल के थ्रू हम इसे कर सकते हैं. सो डी फाई हो गया ये हमारे पास, मल्टीप्लाई बाय डी फाई इनटू कॉस फाई आ गया हमारे पास. एंड इट इज डिवाइडेड बाय, इफ आई डिवाइड दिस होल टर्म, सो इट इज डिवाइडेड बाय, तो ये हो जाएगा मेरे पास ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई. ठीक है, नाउ एक कॉस स्क्वायर फाई से आप देखेंगे कि ये आपका, या इसको आप रहने दीजिए, आप सिंपली कॉस स्क्वायर फाई वाले को, सॉरी कॉस फाई था ये, तो कॉस फाई को ऐसे ही रहने दो, आप इसको कैंसिल कर दीजिए. ठीक है, तो इफ आई कैंसिल दिस, तो ये जब नीचे जाएगा डिनोमिनेटर के, ये रेसिप्रोकल ऊपर जाएगा, तो आप इससे जब कैलकुलेट करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पर. ठीक है, इसके अलावा एक ए से यहाँ पर एक ए कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, तो फाइनली हमारे पास जो बच के आएगा, तो दैट विल बी डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई, और मेरे पास आएगा विच इज आई कॉस फाई डी फाई डिवाइडेड बाई
ए। ठीक है, सो फाइनली मेरे पास कुछ ये रिलेशन बन के आता है विच इज इन टर्म्स ऑफ फाई। नाउ वी कैन इंटीग्रेट फ्रॉम फाई 1 टू फाई 2। तो इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं फाई 1 से लेकर फाई 2 तक। तो इंटीग्रेशन के लिए देखिए हम क्या करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट यहां पर आप देख सकते हैं हमने डी वी इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई कॉस फाई डी फाई हमने जस्ट अभी फाइंड आउट किया। सो लेट्स इंटीग्रेट अबव इक्वेशन। सो इंटीग्रेटिंग above equation, so if I integrate, then the total magnetic field due to current carrying straight conductor, so if I integrate this, तो ये इंटीग्रेट हो जाएगा dB and this will also integrate which is mu naught over 4 pi I into cos phi d phi over a। ठीक है, नाउ लेट्स पुट द लिमिट्स। तो ऑब्वियसली बात है मिनिमम कितना था 0 मैग्नेटिक फील्ड एंड मैक्सिमम इट कैन बी बी। और यहाँ पे क्योंकि फाई चेंज हो रहा है तो फाई आप देख सकते हो कि लोअर लिमिट दैट इज फाई 1 से लेकर हमें कहां तक जाना है फाई 2 अनदर एक्सट्रीम। सो फाई 1 से लेकर फाई 2 तक जाएंगे, लेकिन ध्यान में रखना है कि ये जो फाई 1 है दिस विल बी नेगेटिव। नाउ व्हाई दिस इज नेगेटिव, बिकॉज नाउ यू विल बी एबल टू सी कि जो ये पी पॉइंट है यहाँ पर एंगल कितना बना रहा है। तो फाई 1 यहाँ पर एंगल कितना है 0। ठीक है, तो अगर आप यहाँ ऊपर जाएंगे तो ये आपको पॉजिटिव में रीडिंग देना शुरू करेगा, दैट इज 0 डिग्री, लेट से 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, देन 60 डिग्री, इसी तरीके से बढ़ते बढ़ते ये एक्सट्रीम जाएगा टू इन्फिनिटी। इन द सिमिलर वे अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी हमने क्या करा है, इसी तरीके से एक्सट्रीम करते करते यानी 0 डिग्री, -15 डिग्री, -30 डिग्री और इसी तरीके से नेगेटिव डायरेक्शन में हम जाएंगे। ठीक है, बट P जो है C के साथ जो एंगल बना रहा है दैट एंगल विल बी योर 0 डिग्री। ठीक है, अगर मैं फाई की वैल्यू 0 डाल दूंगा तो CP के ऊपर आ जाएंगे। हम फाई की वैल्यू 0 डालते हैं CP के ऊपर आ जाएंगे, इसीलिए हमने जो नीचे वाला एंगल है उसे नेगेटिव लिखा है और ऊपर वाले को पॉजिटिव लिखा है। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करने से यहाँ पे B आ जाएगा, म्यू नॉट ओवर 4 पाई कांस्टेंट है तो ये वैसे रहेगा। करंट इटसेल्फ एक कांस्टेंट क्वांटिटी है तो वो भी ऐसे रहेगा। A कांस्टेंट है, डिस्टेंस से चेंज नहीं होगा A, तो ये भी सेम रहेगा। तो अंदर बचा हमारे पास विच इज cos फाई डी फाई एंड माइनस फाई 1 से लेकर फाई 2 तक। ठीक है, सो फाइनली B इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई I ओवर A एंड cos फाई का जो हमारे पास अगर मैं बात करूं cos फाई का डिफरेंशिएशन, तो cos फाई का डिफरेंशिएशन हो जाएगा हमारे पास विच इज सॉरी यहां पर हमें क्या करना है इंटीग्रेशन। तो cos फाई का इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगा विच इज साइन फाई। ठीक है, तो इस तरीके से लिख देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास माइनस फाई 1 से लेकर फाई 2 तक। तो जहां जहां हमारे पास फाई है वहां पहले इनिशियल लिमिट डालेंगे, माइनस फाइनल लिमिट कर देंगे हम इसे फटाफट से। सो वी गेट, तो B इज इक्वल टू म्यू ओवर 4 पाई, तो पहले फाइनल लिमिट्स ओवर इनिशियल, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन फाई
2 माइनस, और यहां पर आ जाएगा मेरे पास माइनस साइन फाई 1, क्योंकि ये बात आपको पता है कि जब माइनस अंदर आएगा एंगल में तो साइन में एंगल से बाहर निकल के साइन आ जाता है, तो इसीलिए हमने इसको बाहर लिख दिया डायरेक्टली। तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया इसको, ठीक है। आई होप ये आपको पता होगा इसके बारे में, ठीक है। मैथमेटिक्स के अंदर है ये सब, ठीक है। मतलब बेसिकली मैंने क्या किया है, मैं थोड़ा सा अगर आपको बताऊं कि अगर आपके पास साइन थीटा एंगल में माइनस थीटा है तो दिस कैन बी रिटन एज माइनस साइन थीटा। माइनस जो है वो साइन में बाहर आ जाता है, ठीक है। चलिए अब यहां पर इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास फाइनली b इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई, ये हो जाएगा i ओवर a, एंड विच इज साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, और ये हमारे पास एक इक्वेशन बनकर आ चुकी है, ठीक है। सो दिस इज योर फाइनल रिजल्ट, दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो आई होप ये सभी को क्लियर है कि किस तरीके से हमें इसे फाइंड आउट करना है। चलिए अब साथ के साथ इसके कुछ स्पेशल केसेस देख लेते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी द स्पेशल केसेस। Okay students, so first is when conductor xy is of infinite length, let's say this xy is of infinite length, तो x भी इंफिनिटी पर है और y भी इंफिनिटी पर है, तो इन दैट केस द पॉइंट P लाइज नियर द सेंटर। तो ये माना गया है इस पर्टिकुलर केस के अंदर कि P पॉइंट जो है वो कहां पर है, इस xy के सेंटर पर है। तो ये बताइए कि कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा B पॉइंट पर। तो देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए सबसे पहली चीज तो ये है कि अगर कोई कंडक्टर की लेंथ अगर इंक्रीज होती जा रही है, लेट्स से इफ इट इज इंक्रीजिंग द लेंथ एंड इट इज इन द सेंटर, लेट्स से P पॉइंट इज इन द सेंटर, तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे लेट्स से इट इज मेकिंग एंगल फाई 1, तो आप फाई 1 देखेंगे कि जैसे जैसे मैं अगर इसकी लेंथ बढ़ाऊंगा तो ये एंगल भी धीरे धीरे करके क्या होगा, बढ़ता जा रहा है। नाउ यू विल बी एबल टू सी ये बढ़ गया है। इसको थोड़ा और बढ़ाऊंगा तो आप देख सकते हैं ये और बढ़ेगा, इसे और बढ़ाऊंगा तो ये आप देखेंगे और बढ़ेगा। सो द एंगल इज इंक्रीजिंग, ठीक है। सो इफ इट इज एट इंफिनिटी, अगर ये इंफिनिटी पर है तो ये एंगल जो है ये ऑलमोस्ट लाइक दिस, कुछ इस तरीके से बनता जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो एंगल है ये ऑलमोस्ट 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा, नियरली इक्वल्स टू 90 डिग्री, और वी कैन टेक 90 डिग्री डायरेक्टली। इन द सिमिलर वे, इसी तरीके से ये तो हमने x के लिए किया है, सेम वे में हमें y के लिए अगर हम बात करेंगे तो उसका भी एंगल इस तरीके से बढ़ता जाएगा। एंड एट फॉर इंफिनिटी देन फाई 2 इज ऑल्सो इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। तो फाई 2 भी हमारा कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो यहां पर यही मतलब है कि अगर इंफिनिटी पे जाते हैं तो फाई 1 एंड फाई 2 की, ठीक है। तो फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, सो फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, ठीक है। सो फाई 1 इज इक्वल्स टू फाई 2 विच इज इक्वल्स टू 90 डिग्री बिकॉज इट इज एट द सेंटर, ठीक है। तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। सो इफ आई पुट द वैल्यू हियर, सो b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई विच इज i ओवर a, और ये हो जाएगा मेरे पास साइन फाई 1 इज 90 डिग्री, इसी तरीके से हो जाएगा साइन 90, ठीक है। सो फाइनली b इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई, एंड इफ आई टेक i ओवर a, तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 प्लस 1। सो फाइनली वी गेट द आंसर b इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2i ओवर a। ये मेरे पास रिजल्ट आ गया। सो दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर स्ट्रेट कंडक्टर्स, ठीक है। स्ट्रेट कंडक्टर्स के लिए हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट से। तो सेकंड स्पेशल केस को देखते हैं। ओके,
ओके, तो स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट स्पेशल केस, व्हेन द कंडक्टर एक्स वाई इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ बट पॉइंट पी लाइज नियर द एंड वाई। ठीक है, तो अगर ऐसा है कि एक स्ट्रेट कंडक्टर एक्स वाई है, लेट्स से दिस इज स्ट्रेट कंडक्टर एक्स वाई, दिस इज एक्स एंड लेट्स से दिस इज वाई, सो इनफाइनाइट लेंथ का है, बट पॉइंट पी जो है वो लाइज नियर द एंड, यानी कि पॉइंट पी जो है वो लाई करता है नियर द एंड वाई, वाई एंड की तरफ है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि क्योंकि अगेन इट इज इनफाइनाइट, सो दिस एंगल इफ दिस इज एट इंफिनिटी देन अगेन फाई 1 विल बी योर 90 डिग्री। तो इसका मतलब इस वाले केस में भी फाई 1 जो होगा वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, एंड फाई 2 विल बिकम 0 डिग्री। वाई फाई 2 बिकम 0 डिग्री, क्योंकि आप देख सकते हो कि P जो है वो यहां पर है, तो अगर मैं फाई 2 ड्रॉ करना चाहूंगा y के साथ, तो y के साथ ये सीधा सीधा बनाएगा इस तरीके से, एंड दिस एंगल इज 0 डिग्री। ठीक है, तो इफ आई पुट द वैल्यू हियर, सो b इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई, तो म्यू नॉट ओवर 4 पाई, एंड इफ आई पुट म्यू नॉट ओवर 4 पाई, तो ये हो जाएगा मेरे पास आई ओवर ए, और यहां पर आ जाएगा मेरे पास साइन फाई 1 इज 90 डिग्री, एंड साइन फाई 2 इज 0 डिग्री, एंड वी ऑलरेडी नो दैट साइन 0 इज 0, सो वी गेट b इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई, साइन 90 इज 1, तो ये हो जाएगा मेरे पास आई ओवर ए। सो दिस इज योर फॉर्मूला। ओके, तो स्टूडेंट मैं आपको ये बता दूं कि ये जो पर्टिकुलर डेरिवेशन है, दिस डेरिवेशन इज नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट फॉर योर सीबीएसई एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन में ये हमारे टॉपिक से बाहर है, लेकिन अगर आप एम्पियर सर्किट लॉ आगे जाके करेंगे तो ये फॉर्मूला जो है फर्स्ट जो हमने किया था, नंबर 1 पार्ट जो किया था स्पेशल केसेस का, वो बार बार यूज होगा। तो इंस्पाइट ऑफ कि आप उसे समझें कि किस तरीके से आया है, कि कहां से आया है, किस तरीके से हमने डिराइव किया है, वो हमें डायरेक्टली फिर रटना पड़ता है। तो उससे बचने के लिए ये आपको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बिहाफ पर बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होने वाले हैं आने वाले टाइम में, बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप इस पर्टिकुलर डेरिवेशन को आप कभी भी मिस नहीं कर सकते। अगर आपने ये मिस कर दिया तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन यू कैन स्किप। अगर आप 12th क्लास में हैं और बोर्ड एग्जामिनेशन को आप स्किप कर रहे हैं तो वहां पर आप, मैं ये कह सकता हूँ, इस क्वेश्चन को भी आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। डेरिवेशन को स्किप कर सकते हैं, बट फॉर्मूला तो फिर भी आपको याद रखना पड़ेगा। बट फॉर कॉम्पिटिशन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो प्लीज नोट डाउन। So in the next class we are going to do the second application. So this is our first application, and after that we are going to do the second application. Please note down. Thank you.